श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय होता है और इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव की बहुत ही शीघ्र कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेषकर आपको इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। आपके मन की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष महीने में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और यदि जलाभिषेक करते हैं तो आपके मन की जो समस्त कामना है वह बहुत ही शीघ्र महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो पूरे सावन के महीने में व्रत रखते हैं, यानी कि पूरे श्रावण मास का व्रत रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे ही सावन मास में व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इस महीने में आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि भगवान शिव की पूजा में हमें किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज के सुंदर से वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, सावन के महीने का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर सावन के महीने में भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना कर ली जाए तो बहुत ही शीघ्र हमारी जो कामना है वह पूर्ण हो जाती है। यानी कि यदि हम पूरे ही साल भगवान शिव की आराधना कर सकें या फिर न कर सकें, लेकिन यदि केवल सावन के महीने में भगवान शिव की पूरे दिल से आराधना कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं या फिर संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में यदि मधुरता नहीं है, परिवार में अगर कलह क्लेश लगातार बना रहता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। बहुत ही शीघ्रता से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमें सावन के इस पवित्र महीने में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, जो भी लोग सावन के महीने में किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई भी कामना भगवान शिव से परिपूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना है। तो देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में सबसे पहले तो हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। देखिए, तामसिक भोजन के अंदर लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए इस पवित्र महीने के अंदर। इस पवित्र महीने में जो भी लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ मूली और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन के अंतर्गत ही आता है, तो ऐसे भोजन का भी आपको सेवन इस पवित्र महीने के दौरान नहीं करना है। विशेष रूप से हमें सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन यानी कि उसी समय बना हुआ भोजन प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इस पवित्र महीने में तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए तथा सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो भी लोग सावन के महीने में व्रत रखते हैं तो उन्हें भोजन कितने समय करना चाहिए, यानी कि या तो सुबह के समय करना चाहिए या फिर केवल शाम के समय भोजन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप दोनों समय भोजन करना चाहते हैं, सुबह और शाम के समय, तो आप दोनों ही समय अपने सावन के महीने के व्रत के दौरान दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्रत के दौरान केवल एक समय भोजन करने में सक्षम हैं
तो इस पवित्र महीने में आप केवल एक समय भी भोजन कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप केवल एक समय भी भोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जब भी भोजन करेंगे तो आपको उसमें शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। देखिए, व्रत वाले दिन आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। और साथ ही साथ इस पवित्र महीने में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय यानी कि इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में, आपको विशेषकर दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यानी कि इस पवित्र महीने में आपको स्वयं को दूध का सेवन नहीं करना है। आपको दूध जो है वह शिवलिंग पर अभिषेक करना है। तो इस विशेष नियम का भी आपको पालन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने आपको जानकारी दी है कि आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको किस प्रकार के भोजन का सेवन करना है, साथ ही साथ आपको एक समय भोजन करना है या फिर आप चाहें तो दोनों ही समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन विशेषकर सात्विक ही होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको इस पवित्र महीने में कलह और कलेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति न हो, आपके बीच में कलह क्लेश न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है, तो विशेषकर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस पवित्र महीने में आपको प्रण ले लेना है कि आपको इस पवित्र महीने में क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको इस पवित्र महीने में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में मांस और मदिरा को वर्जित माना गया है, लेकिन जो भी लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो उन्हें इस सावन के पवित्र महीने में इन दोनों ही चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना भगवान शिव आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे। तो इस विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो सके। तो देखिए, जिन भी लोगों का सावन का व्रत है या फिर जिन भी लोगों का व्रत नहीं है, तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं उन्हें सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। यानी कि आपको प्रयास करना है कि आपको सूर्य किरण निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है। तो दोस्तों, हमें भगवान शिव की पूजा में कौन सी सामग्रियाँ लेनी हैं जिससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान शिव को जो भी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती हैं वह इस सावन के महीने में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए, जैसे कि हमें बेलपत्र, भांग, धतूरा, जल लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास गंगा जल भी उपलब्ध हो जाता है तो वह भी आपको लेना है। कच्चा दूध आपको लेना है। पंचामृत आपको तैयार करना चाहिए। आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आप समर्पित कर सकते हैं। यदि आप केवल सावन के महीने में 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं तो मात्र आपको 1 लोटा जल ही प्रतिदिन समर्पित करना चाहिए। आप सभी को अच्छे से पता है कि भगवान भोलेनाथ केवल 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कोई भी प्रार्थना करनी है जिससे कि भगवान भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार कर सकें। साथ ही साथ आप पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। देखिए, आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूजा में बेलपत्र का प्रयोग अवश्य ही करना है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यधिक लाभकारी होता है। क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता है। तो आपको कोशिश करनी है 1 लोटे जल के साथ आपको एक बेलपत्र भी लेकर के जानी है। और इस पूरे सावन के महीने में आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करनी है। साथ ही साथ इस पवित्र महीने में आप भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। फलों का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर पर शिवलिंग पर भी ये सभी सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग भी नहीं है तो आप अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी आप प्रतिदिन पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती हैं और उन्हें आपको अर्पित नहीं करना चाहिए।
जैसे कि आपको भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुमकुम का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल आपको भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी जी के पत्ते आपको भगवान शिव की पूजा में नहीं लेने चाहिए। तो विशेषकर आपको इन कुछ चीज़ों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इस पवित्र महीने में हमें कौन से कलर के वस्त्रों का धारण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सावन के पूरे महीने में हरियाली का विशेष महत्व होता है और हरे रंग का विशेष महत्व होने के कारण आपको इस पवित्र महीने में हरा रंग अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और यदि आप महिला हैं तो विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों को सफ़ेद रंग धारण नहीं करना चाहिए। आपको विशेषकर रंग बिरंगी यानी कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी इन वस्त्रों का धारण करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक विशेष बात का भी ध्यान रखना है कि इस पूरे महीने में आपको नीले और काले वस्त्रों का धारण नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस विशेष बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस सावन के महीने में इन विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।